माँ, आपको नहीं लगता जब से मानव ने ये घर लिया भाभी कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं। तभी तो ऊपर वाला बड़ा कमरा खुद लिया जिसमें बालकनी और बगीचा भी है। हमारे लिए कमरा नीचे रखा ताकि उनके आराम में खलल ना हो। क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि इस घर में पापा के भी पैसे लगे हैं? तो इस घर पर सबका समान अधिकार है। रेखा अपनी माँ सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी बोली, बेटा क्यों इन बातों पर ध्यान देती हो? छुट्टी बिताने आई हो, एंजॉय करो। उसे गलत फहमी पालनी है तो पालने दो। आखिरकार मेरे पति और बेटे का पैसा लगा है तो पहले इस घर पर मेरा अधिकार है। अब ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? आज तो नेहा बहू की छुट्टी है, कहती हूँ वो खुद बनाएगी। उन्होंने नेहा को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी ने पहले उसकी खूब तारीफ की। बहू, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो और काम करके थक भी जाती हो। मैं सोच रही थी रेखा इतने दिनों बाद आई है तो मैं ही उसके लिए कुछ बना देती हूँ। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी को अगर कुछ खाना है तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। घर में रामू रसोइया से कहिए, वो बना देगा। पर अगर आपको मेरे हाथों से बनवाना है तो बात अलग है। मम्मी जी, ये घर आपका भी है, मुझे इसमें किसी की मिन्नत नहीं, अपनापन चाहिए। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। रेखा अपनी माँ को बोली, माँ, आप तो बहुत अच्छा अभिनय करती हैं। सुनीला जी बोली, रेखा तुम भी सीख लो, कल को तुम्हारी भी बहू आएगी। थोड़ी सी झूठी मिन्नत करो और अपना काम निकाल लो। देखा नहीं तुमने, यहाँ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। नेहा उन दोनों से भली भांति परिचित थी। रिश्तों में दरार ना आए इसलिए नहीं, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह अपने पति का हाथ बटाने के लिए उसकी कंपनी में ही जॉब करती थी ताकि मानव पर ज़्यादा दबाव ना हो और वो परिवार के लिए भी वक्त निकाल सके। नेहा को रसोई में देखकर मानव प्यार से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है, तुम रसोई में क्या कर रही हो? एक तो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम रसोई में भी आ गई। नेहा बोली, वही तो, 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो सोचा क्यों ना अपने परिवार के लिए कुछ बनाया जाए। आखिर सब मेरे अपने ही तो हैं। दोनों बातें कर रहे थे, तभी रेखा आई और बोली, मानव, हमने या माँ ने इसे कुछ बनाने को नहीं कहा है, ये अपने आप रसोई में आई है। क्या नेहा, माँ ने तो तुमसे मिन्नत की थी कि वो मेरे लिए बना देगी, पर तुम यहाँ अपनी तारीफ के चक्कर में आ गई। अब मानव को लगेगा कि हमारी वजह से तुम काम कर रही हो। मानव बोला, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? नेहा ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। ये बात तो मुझे आपसे पता चली कि ये आपके लिए कुछ बना रही है। जब सुनीला जी को लगा कि रेखा के ज़्यादा बोलने से कहीं उसकी पोल ना खुल जाए तो वो बात को संभाली और बोली, रेखा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने बोला ज़रूर था, पर बहू ने आगे बढ़कर खुद कहा कि मैं बना दूंगी। बेचारी को 2 दिन की छुट्टी मिलती, फिर भी देखो तुम्हारे लिए रसोई में लगी हुई है और तुम ऐसी बातें करती हो। चलो बहू, अब बाकी का काम मैं देख लूंगी, तुम जाओ अपना काम करो। उनके जाते ही रेखा बोली, माँ, ये क्या किया आपने? पता तो चले मानव को कि उसकी पत्नी कितनी चालाक है। वो बोली, बात को समझा करो, बेटी के सामने बहू की थोड़ी खुशामद करनी पड़ती है, तभी तो बेटी को लगेगा कि माँ मेरी पत्नी का कितना ध्यान रखती है। पत्नी माँ और बहन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अगले दिन नेहा जब दफ्तर जा रही थी तो सुनीला जी बोली, बहू, कल की बात से कहीं तुम नाराज तो नहीं हो? रेखा ने हंसी मजाक में मानो से वो सब कहा था। अच्छा बताओ, आज तुम शाम में क्या खाओगी? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप इतनी सफाई क्यों दे रही हैं? मैंने आपसे कई बार कहा है, मुझे इस घर में मिन्नत नहीं, आप सबसे अपनापन चाहिए और मैं चाहती हूँ दीदी जब भी यहाँ से जाएं खुशी से जाएं। सुनीला जी बोली, बहू, वो बचपन से ऐसी ही है। नेहा बोली, मम्मी जी, छोटी छोटी बातों के लिए घर में क्लेश हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा वक्त घर को नहीं दे पाती, पर इतनी मेहनत आखिर में किसके लिए कर रही हूँ? मम्मी जी, मैं आपकी बेटी नहीं, पर बहू होकर भी
मैं हमेशा आप लोगों के बारे में ही सोचती हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ इस परिवार के लिए कर रही हूँ। मेरे हाथ बटाने से मानव का बोझ हल्का हो और वो थोड़ा वक्त हम सबके साथ गुजार सकें। आशा करती हूँ आप ये बात खुद भी समझेंगी और दीदी को भी समझाएंगी। इतना कहकर नेहा ऑफिस चली गई। 2 दिन बाद जैसे ही मानव के आने का समय हुआ, सुनीला जी ने रेखा को रसोई में भेज दिया और बोली, रेखा बेटा, क्यों इतना पसीना बहा रही हो? अरे ससुराल में दिन रात काम करती हो, मायके में तो थोड़ा आराम कर लो। मानो अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोला, क्या बात है माँ, दीदी रसोई में क्यों लगी हैं? सुनीला जी बोली, अरे बेटा, उस रोज रेखा ने बहू के बारे में मजाक में कुछ कह दिया था। अब बहू रेखा से बात नहीं कर रही है, तो रेखा उसे मनाने के लिए गाजर का हलवा बना रही है। तभी रेखा पसीना पोंछते हुए आई और बोली, लो मानो, हलवा चक्कर बताओ कि नेहा को पसंद आएगा कि नहीं, वरना मैं कुछ और बना देती हूँ। मानो बोला, दीदी आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा कोई बच्ची नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर रूठ जाए। रामू से कह देती तो बना देता। अब आप रसोई में नहीं जाएंगी। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। इधर माँ बेटी दोनों खुश हो गईं। कुछ देर बाद नेहा बाहर से जैसे ही अपने कमरे में गई, मानव ने उसे 4 बात सुनाई। नेहा ने अपनी सफाई दी और बोली, मैंने नहीं कहा था किसी से कि वो मेरे लिए कुछ करें। आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं। मुझे चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। बातों को घुमाकर और उस पर झूठ की चादर उड़ाना ये सही नहीं है। नेहा और मानव को एक साथ देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो रही थीं कि आज मानव नेहा को सबके सामने डांटेगा। नेहा हाथ जोड़कर सास को बोली, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और दीदी, मैंने आपसे कब कहा था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? और अगर आपको भाभी और ननद का झगड़ा ही करना है तो कहिए, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेती हूँ। नेहा के इतना कहते ही दोनों ने झूठी हंसी सजा ली। मानो बोला, आज के बाद मैं कभी आपकी बातों में नहीं आऊँगा, वरना मैं दोनों तरफ से जाऊँगा। रामू, अगर कुछ बनाए हो तो खिलाओ। इन औरतों के चक्कर में मेरी शाम खराब न हो जाए। इतना कहकर मानव टीवी देखने लगा। रेखा इधर उधर देख रही थी कि न जाने अब नेहा क्या बोलेगी। नेहा उन दोनों के पास आकर बोली, मम्मी जी, क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं लगती हूँ? आप लोग मेरे साथ सास बहू का खेल खेलना चाहते हैं तो मैं भी तैयारी कर लूँगी। पर याद रखिए, चापलूसी से ज़्यादा मान देना और लेना अच्छा होता है। अब आप दोनों को क्या करना है ये तय कर लीजिए। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली गई। रेखा बोली, देखो माँ, ये तो खुली चुनौती दी गई है। सुनीला जी बोली, रेखा, अब बस कर, तेरे चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरी खुद की बहू से मेरे रिश्ते खराब हो जाएं। तुम तो अपने घर चली जाओगी, फिर बेटे बहू एक हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? क्या तुम मेरी देखभाल करोगी? रेखा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। मानव ने माँ बहन दोनों की बातें सुनी, फिर आकर अपनी माँ को समझाया। माँ, नेहा चाहती तो घर में आराम से रह सकती थी, पर वो अपने लिए नहीं, मेरे लिए दफ्तर जाती है। कई घरों में ऐसी बहुएं होती हैं जहाँ दिन रात लड़ाई होती है। अगर आपको अच्छी बहू मिली है तो खुद अपने हाथों से क्यों रिश्ते खराब कर रही हो? मानव ने नेहा को भी सारी बातें बताई तो नेहा बोली, मैं ये सब पहले से जानती हूँ, बस इतने दिनों तक चुप थी ताकि हमारे खुद के रिश्ते खराब ना हो। दीदी का क्या है, वह तो मेहमान है, कल चली जाएंगी। बाद में हम सास बहू को एक साथ रहना है। मानो को नेहा पर गर्व महसूस हो रहा था। सुनीला जी को एहसास हुआ कि बेटी की बातों में आकर वो अपने बहू से खुद के रिश्ते खराब कर रही थी। उन्होंने पहले अपनी बेटी को समझाया और उसको विदा किया। फिर एक रोज वो नेहा के लिए खीर बना रही थी तो नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मत कीजिए ये सब। आखिर हम दोनों इतनी मेहनत क्यों करते हैं ताकि आपको कुछ करना न पड़े। हमारे रिश्ते में अपनापन हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सुनीला जी प्यार से बहू को गले लगाई और बोली, बहू, ये एक माँ का प्यार है जो अपने बेटे बहू के लिए खीर बना रही है। अब इतना तो मुझे करने दो। तो मानो बोला, अंत भला तो सब भला। इतना कहते ही सब हंसने लगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।